गहलोत ने कल अपनी चुप्पी तोड़ दी थी, सचिन पायलट ने भी चुप्पी तोड़ दी है। कांग्रेस हाईकमान के साथ मीटिंग के बाद पहली बार सचिन पायलट बोले हैं और उनका यह बोलना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गहलोत ने अपनी बात कही थी, कहा था सीएम पद का मोह नहीं है, धैर्य रखना चाहिए, सभी को पार्टी में कुछ ना कुछ मिलेगा, जैसी बातें उन्होंने कही थी। लेकिन अब सचिन पायलट ने भी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने क्या कहा है ये आपको बताते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर 16 बैठक के 2 दिन बाद पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि 15 मई को रखी गई 3 मांगों पर कोई समझौता नहीं होगा। दरअसल सचिन पायलट ने बुधवार को टोंक में मीडिया से रूबरू होकर कहा, मई खत्म हो गया, नया महीना शुरू होगा। मैं फिर आपको कह रहा हूं, मेरे नौजवान साथियों को जो आश्वासन मेरे नौजवान साथियों को मैंने दिया है, जो कमिटमेंट्स किए हैं, वो हवाई बातें नहीं हैं, ये ऐसी बातें नहीं हैं जिससे कोई कह सकता है कि गलत बात है। कांग्रेस पार्टी हमेशा करप्शन के खिलाफ रही है, कांग्रेस पार्टी हमेशा नौजवानों के पक्ष में रही है, तो उनको न्याय दिलाना और बीजेपी सरकार में जो करप्शन हुआ उस पर जांच बैठाना अति अनिवार्य है। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। पायलट ने अपने बयान में आगे कहा, आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और राहुल गांधी, हम सब इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं कि करप्शन को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस है। किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने नौजवानों को हमेशा राजनीति और बाकी क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया है और आगे आने का मौका दिया है। तो नौजवानों के साथ ही कहीं नाइंसाफ़ी होती है तो मैं समझता हूँ पार्टी हमेशा इसके खिलाफ रही है। भ्रष्टाचार और नौजवानों के भविष्य, इन 2 मुद्दों पर किसी प्रकार का कोई समझौता करें या मैं समझौता करूं, ये संभव नहीं है। 2 दिन पहले मेरी बात दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से रखी गई थी। जो मांगे मैंने रखी थी उसको पूरा संज्ञान पार्टी ने लिया है। दिल्ली में परसों ही मैंने बात की है। मैंने 15 तारीख को एक सभा को संबोधित किया था, तो कहा था कि भाजपा के शासन में वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो करप्शन के मामले उठे थे, तो खुद मैंने, गहलोत साहब ने, तमाम कांग्रेस नेताओं ने अपने मुंह से कई बार इस बात को पब्लिक डोमेन में कहा था, तो उन पर एक प्रभावी जांच होनी चाहिए। सचिन पायलट ने अपने बयान में आगे कहा कि आरपीएससी में काफ़ी पद खाली पड़े हैं, स्थिति बेहतर हो सकती है, इसलिए आमूल-चूल परिवर्तन लाना है और लाखों बच्चे जो मुश्किल से शहरों में जाकर मकान किराए पर लेते हैं, कोचिंग करते हैं, सालों मेहनत करते हैं, उनके साथ धोखा हो जाता है, तो आर्थिक मदद करें। मैंने ये मुद्दा उठाया था। मुझे लगता है कि कार्रवाई सरकार करेगी। मैंने जो करप्शन के मुद्दे उठाए हैं, भाजपा के शासन में लूट मची थी, उस पर कार्रवाई करनी होगी। आज महीने का आखिरी दिन है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। कार्रवाई करने का दायित्व राज्य सरकार का है। देखिए अब कल क्या होता है। इसके साथ ही सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं, उनके आने से यह साफ दिख रहा है कि राजस्थान भाजपा का नेतृत्व विपक्ष की भूमिका निभाने में सक्षम नहीं है। ऐसे में आइए आज हम आपको एक बार फिर से बताते हैं सचिन पायलट की मांगे कौन कौन सी हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी को भंग करके इसका पुनर्गठन किया जाए। नई एजेंसी में राजनीतिक नियुक्तियों की जगह शिक्षाविद, प्रोफेसर, वैज्ञानिक जैसे योग्य और प्रतिष्ठित पदाधिकारियों को शामिल किया जाए। दूसरी मांग है सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों से प्रभावित कैंडिडेट्स को आर्थिक मुआवजा दिया जाए, उनका जो खर्चा हुआ है वो पैसा वापस लौटाया जाए। पायलट की तीसरी मांग रही भाजपा की पिछली वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोपों की उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने की बात पायलट पहले भी कहते रहे हैं, बाकायदा इसको लेकर एक यात्रा निकाल चुके हैं। कुल मिलाकर पायलट ने अपनी मांगों को जिस तरह से रखा था उसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। हालांकि एक रिपोर्ट में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से पायलट की ये मांगे जो हैं कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा भी दिखाई देती हैं। इन्हें गहलोत और पायलट साथ साथ में तो रहेंगे लेकिन रास्ते अलग अलग दिखाएंगे। ये बात अलग है कि अभी तक पायलट के जितने भी आरोप रहे हैं वो गहलोत की तरफ दिखाई देते हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों साथ में मिलकर कैसे आगे बढ़ते हैं और इन मामलों का क्या होगा या इन मांगों का क्या होगा जो पायलट उठाते रहे। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।